देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर तो हमने पढ़ा था, बट एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हम देखते हैं। थोड़ा सा ये सीबीएसई के हिसाब से नहीं, एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, सिर्फ आपको फॉर्मूला बता रहे हैं। मान लो ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसमें हमें इनसाइड और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो आउटसाइड इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो कंडक्टिंग की तरह ही होगी, बट इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कंडक्टिंग में जीरो होती है, बट इसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है। अब ये क्या क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। के की जगह के है, क्यू जो चार्ज है, टोटल चार्ज ऑन स्फीयर है। आर क्यू बेसिकली आर जो होता है कैपिटल आर रेडियस ऑफ स्फीयर होता है, रेडियस ऑफ स्फीयर होता है। और स्मॉल आर क्या है, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसका सेंटर से डिस्टेंस। जैसे मान लो हमें कोई पॉइंट है यहाँ से यहाँ स्मॉल आर, यहाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसकी सेंटर से दूरी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर, जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे डिपेंड कर रही है, लीनियरली इनसाइड। और आउटसाइड कैसे डिपेंड कर रही है, वो तो हाइपरबोलिक रिलेशन, मतलब इन्वर्सली डिपेंड कर रही है। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है इसका। ये इनसाइड है या आउटसाइड है। इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आउटसाइड 1/r² की प्रोपोर्शनल है। अब इसके अंदर ना जानने की एक यूनिक बात ये होती है कि ये देखो, ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये दो पॉइंट है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। इसका क्या मतलब है, आप थोड़ा सोचो, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है आखिर। देखो बच्चे, इस दो पॉइंट का मतलब ये है कि दो ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। एक पॉइंट जो होगा वो इनसाइड होगा और एक पॉइंट जो होगा आउटसाइड होगा। जैसे मान लो हमारे पास एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गया कि एक हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर है, एक पॉइंट P है जो सेंटर से r/2 की डिस्टेंस पे है, यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और एक पॉइंट आउटसाइड है Q, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के सेम है। तो ये बताओ वो पॉइंट सेंटर से कितनी दूरी पे होगा, मतलब ये पॉइंट की जो दूरी है सेंटर से कितनी होगी। तो ऐसे केस में मतलब कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड P और Q पॉइंट पे बराबर है, जिसमें से P पॉइंट इनसाइड है और Q पॉइंट आउटसाइड है। दो पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, एक इनसाइड होगा और एक आउटसाइड होगा। तो हमें अगर दूरी निकालनी है तो हम इनसाइड और आउटसाइड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड P और Q पे सेम है तो इनसाइड के लिए फॉर्मूला ये लगा देंगे, आउटसाइड के लिए लगा देंगे KQ/R3। और इनसाइड जो पॉइंट है उसकी दूरी कितनी है सेंटर से, कितनी दी है, r/2। आउटसाइड जो पॉइंट है वो कितनी दूर होगा वो निकालना है कि उसकी दूरी कितनी होगी, उसका डिस्टेंस मान लो पूछा गया है। तो आउटसाइड पॉइंट क्या हो जाएगा, KQ/R²। सिंप्लीफाई करते हैं, KQ से KQ कट जाएगा, एक R से R कट जाएगा, इधर आ जाएगा R² = 2r², R क्या आ जाएगा, r√2। तो ये जो पॉइंट होगा उसकी दूरी r√2 हो गया। r√2 का मतलब क्या हो गया, रूट होता है 1.41 r। तो इतनी दूरी पे सेंटर से होगा ये पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी, जिसमें एक पॉइंट अंदर एक पॉइंट क्या है, बाहर है। देखो बच्चों, हमको एक डेरिवेशन और पूछा जाता है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, सीधा सीधा जा रहा था v वेलोसिटी से। अब ये दो प्लेटों के बीच में एक रीजन में एंटर करता है जहाँ दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब जैसे ही ये एंटर करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव प्लेट उसको रिपेल करेगी और नेगेटिव प्लेट इसे अपनी तरफ खींचेगी। तो इस चार्ज पर नीचे की तरफ फोर्स लगने लग जाएगा, और नीचे की तरफ फोर्स लगने से इसका जो पाथ हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा। इसको हम पैराबोलिक पाथ भी कहते हैं, और इसका जो मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगा। अब आप लोगों के दिमाग में ये आएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन तो वो होता है जो हम लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा था, कि अगर आप किसी बॉडी को अर्थ के इन्फ्लुएंस में जब फेंकते हैं तो उसका जो पाथ होता है पैराबोलिक होता है। ऐसा नहीं है बच्चों, कभी भी जो कोई मोशन जिसमें पैराबोलिक टाइप पाथ बनता है, किसी एक डायरेक्शन में जब फोर्स लग रहा होता है, तो उसको प्रोजेक्टाइल मोशन ही कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लो हमसे कोई पूछे कि यार ये जब जैसे से आगे जाता जाएगा, डिस्प्लेस होता जाएगा, तो वाई डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट अगर हमसे पूछी जा रही है, हमें निकालनी हो, तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब ये जो मोशन आएगा ये 2D मोशन में आ जाएगा। 2D मोशन में हम x डायरेक्शन के लिए अलग स्टडी करते हैं। x डायरेक्शन की इक्वेशन होती है x = ut + ½ at², और y डायरेक्शन की जो डिस्प्लेसमेंट होती है इसकी इक्वेशन होती है ut + ½ at²।
अब इसको जब हम स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि x में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, y में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, x में एक्सेलरेशन क्या है, y में एक्सेलरेशन क्या है। जब ये बॉडी आ रही थी तो सारी वेलोसिटी x में ही थी, y में कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो x में सारी वेलोसिटी थी और y में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। x में कोई एक्सेलरेशन लग रहा है, नहीं लग रहा है, y में एक्सेलरेशन लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। एक्चुअली y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू QE। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ये जो शीट्स हैं, जो चार शीट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होती है यहाँ से यहाँ, तो इस वजह से एक फोर्स लग रहा है फिजिकल टू QE। अब अगर फोर्स लग रहा है फिजिकल टू QE तो एक्सेलरेशन क्या होगी, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, QE बाय M हो जाएगी। तो ये एक्सेलरेशन लग रही है जिसकी वजह से टिल्ट हो रहा है, और ये जो एक्सेलरेशन लग रही है ये बेसिकली y डायरेक्शन में लग रही है नीचे की तरफ, तो ये QE बाय M हो गया। अब जैसे हमें निकालना है कि बताओ जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो y डायरेक्शन में एंड तक आते आते कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, तो इसके लिए काम करते हैं हम x की इक्वेशन यूज़ करते हैं और y की इक्वेशन यूज़ करते हैं। जब भी पूरा चलेगा तो यहाँ से यहाँ तक इसका x में डिस्प्लेसमेंट कितना है, d के बराबर है, तो x की डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, d, ux कितना हो जाएगा, v के बराबर है, टाइम t आ जाएगा। ax क्या हो जाएगा भाई, ax क्या है, 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर मान लो ये एक फर्स्ट इक्वेशन होगी हमारी, मान लो टाइम निकालना है, t क्या हो जाएगा, d बाय ये आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, ये बेसिकली हमको y तो निकालना है कि y में कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो y निकालना है, y आ रहा है, u कितना है, 0, ये तो 0 हो गया, हाफ की जगह हाफ, a y कितना है, a y कितना है, QE बाय M, तो t स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, d स्क्वायर बाय v स्क्वायर हो जाएगा। अब बेसिकली क्या है, ये रिलेशन आ गई, एक काम, हाँ हमारे पास t की जगह हमने t स्क्वायर की जगह ये पुट कर दिया, रिलेशन आ गई। बेसिकली यही रिलेशन है जो बता रही है कि जब एक जैसे चार्ज चलेगा तो उसकी y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन। अच्छा, एग्जामिनेशन में आपसे और कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे कभी कभार पूछ लिया जाता है जैसे जा रहा है तो कितना एंगल बेंड करेगा, तो जैसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था ना चीज़ें अलग अलग, तो उसी हिसाब से बाकी चीज़ें भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो अभी इस टाइम पर ये है तो इसकी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या है, vx है, और वेलोसिटी इन y डायरेक्शन vy है। तो जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते थे तो tan थीटा क्या होता था, vy बाय vx। इसकी हेल्प से आप ये निकाल सकते हो कितना एंगल वो बेंड कर गया अपने, मतलब डिफ्लेक्ट हो गया अपने पाथ से, डिफ्लेक्शन, थीटा इज डिफ्लेक्शन, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। बाकी आप लोग थोड़ा सा स्टडी करना तो आपको समझ में आएगा।